आज मैं आपसे एक कड़वी और एक सच्ची बात करने वाली हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर बच्चा पढ़ सकता है, तो आप कहेंगे जी मैम, नहीं मैम। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, सब नहीं पढ़ सकते। आप खुद मुझे ये बताएंगे कि सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर बच्चा सीख सकता है, बस उसके सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिस पे शिक्षक को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही वो जगह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी गलतियाँ होती रहती है। साइकोलॉजी कहती है कि हर बच्चे का दिमाग अलग तरह से काम करता है। अगर आप दो जुड़वा भाई भी होंगे तो उन दोनों का दिमाग बहुत अलग अलग चलेगा, चाहे उनकी शारीरिक गतिविधियाँ एक जैसी होगी। तो वैसे ही हर बच्चे का दिमाग भी अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ देख कर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। हमारी क्लास में क्या होता है, एक ही स्पीड है, एक ही तरीका है, एक ही पैटर्न है, और वो बच्चा जो है उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाता है। तो फिट नहीं बैठ पाता है, जो एक ही तरीके एक ही पैटर्न से नहीं सीख पाता है, उन्हें हम कमज़ोर कहते हैं। हम उस बच्चे को यही तो कहते हैं, नालायक हैं, कमज़ोर हैं, फेल ही हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा है। यहीं से उस बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है, क्योंकि हम उन्हें उस पैटर्न में फिट करते हैं जो पैटर्न उसके लिए नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि खुद वो अपना पैटर्न बदले, ऐसे पैटर्न से पढ़ाए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। जब किसी बच्चे को बार बार कहा जाएगा कि तुमसे नहीं होगा, तो उसका मन भी ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर शिक्षक बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग बहुत कमजोर है, तो वो ये मान बैठता है। साइकोलॉजी इसे कहती है कि बच्चा खुद मान बैठा है कि वो कमजोर है, वो नहीं कर पाएगा। पढ़ने के प्रति उसका डर बैठता है, उसको डिप्रेशन शुरू होता है और वो मानसिक तनाव में आता है, सिर्फ एक पढ़ने के तरीके को लेकर, जो कि सिस्टम का बनाया हुआ होता है। वो बच्चा आगे चल के अपने आप को असफल मानना शुरू कर देता है। हम बच्चे को सिलेबस के लिए तैयार को पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, पूरी किताब पढ़ा देते हैं, उसके एग्ज़ाम सिस्टम को तैयार कर बच्चे को सिलेबस पढ़ा देते हैं, पूरी यूनिट पढ़ा देते हैं, उसका सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, हम परीक्षा के लिए उसे तैयार कर देते हैं। लेकिन हम उसे सोचने की कला नहीं सिखाते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं सिखाते हैं। अगर वो फेल हो जाए तो उस फेल से कैसे बाहर आए, वो असफलता से कैसे बाहर आएगा, ये हम नहीं सिखा पाते हैं। हम केवल उसके अच्छे नंबर बनाना सिखाते हैं, अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाते हैं। बात है कि जिस बच्चे को सुना जाता है, जिस बच्चे को समझा जाता है, उसकी भावनाओं को समझा, वही बच्चा आगे बढ़ता है, बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। डर पर आधारित प्रणाली को खत्म करने की, या फिर डर पर आधारित जो प्रणाली उसे थोड़ा बदलने की, उसमें थोड़ा सा सुधार कर फिर दोबारा से उन चीज़ों को लागू कर सीखने वाला सिस्टम लागू किया जाए, जिससे बच्चा अच्छा सीख जाएगा। वहाँ नंबर पर नहीं बोलेगा, वो अपनी पहचान के लिए बोलेगा, वो अपनी पहचान खोजेगा। अगर हमें एक मजबूत पीढ़ी चाहिए तो हमें मजबूत दिमाग भी बनाने होंगे, डरे हुए दिमाग नहीं। याद रखिए, हर बच्चा खास है, उसे समझने वाला शिक्षक ही चाहिए।